हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट वन कह रहा है रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड टू मीथेनॉल इज हायर इन डीएमएफ देन इन वाटर। एंड स्टेटमेंट टू कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। The four options are both statement 1 and 2 are correct. Both statement are incorrect. Statement 1 is correct, statement 2 is incorrect, and fourth option says statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो सवाल है ना हमारे पास, ये बेसिकली रिलेटेड है SN2 मैकेनिज्म से। तो अगर हम SN2 मैकेनिज्म के बारे में चीजें जानते हैं तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन पर्टिकुलर हमारे पास जो एक रिएक्शन दी हुई है इस क्वेश्चन में, दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड टू गिव मेथेनॉल। देखते हैं ये कैसे होता है। देखिए, अगर हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है यानी कि CH3Cl है, और अगर हमें इसका हाइड्रोलिसिस कराना है, लेट्स से हमने इसमें NaOH दे दिया, ठीक है, NaOH का सोल्यूशन दे दिया, एक्वस NaOH दे दिया, ठीक है, NaOH दे दिया हमने, और हम इसमें कोई भी सॉल्वेंट लेते हैं। अब हमारे पास दो चॉइस है, DMF ले सकते हैं या तो वाटर ले सकते हैं। उसको हम बाद में देखेंगे कि कौन सा सॉल्वेंट लेंगे, इस सॉल्वेंट पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ से ये बन जाएगा बच्चों CH3OH। ना देखिए, ये जो रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन फॉलो करेगी SN2 मैकेनिज्म, सॉरी SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। क्यों SN2 मैकेनिज्म? क्योंकि मिथाइल क्लोराइड जो होते हैं या फिर 1 डिग्री क्लोराइड जो होते हैं, वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, बिकॉज साइमल्टेनियसली अटैक और लिविंग ऑफ जो साइमल्टेनियस अटैक और जो लिविंग ग्रुप का निकलना होता है वो पॉसिबल होता है उनकी केस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे इस तरह से OH माइनस अटैक कर रहा होगा इस पे, और ये यहाँ पे रिमूव हो रहा होगा, और फाइनली हमारे पास जो एक कंपाउंड है वो बन गया होगा मिथेनॉल, ठीक है। ये चीज तो हम समझ गए। अब देखिए, जो SN2 मैकेनिज्म है, तो ऑब्वियस सी बात है, दिस विल बी फॉलोइंग द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K into the concentration of methyl chloride यानी कि CH3Cl and the concentration of OH माइनस। तो यहाँ पे दोनों के पावर तो 1 1 है, और ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे अगर हम, तो आ जाएगा। तो ये ओवरऑल आपको क्या दे देगा बच्चों, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब मैंने आपको बोला था सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे कि सॉल्वेंट पे हम चर्चा करेंगे। देखिए सॉल्वेंट के बारे में क्या बात है कि जो SN2 रिएक्शंस होते हैं ना, SN2 रिएक्शंस जो होते हैं, they are favored they are favored by polar aprotic solvent। मतलब पोलर सॉल्वेंट चाहिए बट उसमें एप्रोटिक होना चाहिए। लेट मी राइट द करेक्ट स्पेलिंग, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होने चाहिए, मतलब कि वो H+ नहीं देने चाहिए। तो अगर हमारे पास दो सॉल्वेंट है, जैसे DMF है और वाटर है, तो वाटर तो H+ दे सकता है, बट अगर हम DMF की बात करें, जिसका फुल फॉर्म होता है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, और वो कुछ इस तरीके का देखने में लगता है, ठीक है। तो DMF जो है ये एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, एंड दिस विल फेवर द SN2 मैकेनिज्म। जबकि हमारे पास वाटर जो है वो एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर फेवर्स SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। बट आप इस बात को सोच के देखिए कि मिथाइल कार्बोकेटाइन का जनरेशन इज नॉट अ वेरी फीजिबल thing to do in this kind of reaction. Methyl carbocation is not very much stable. Okay, so that is why DMF will be preferred for this reaction. अब आ जाते हैं हम लोग स्टेटमेंट की तरफ। तो हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड टू मीथेनॉल इज हायर इन DMF देन इन वाटर। यस, बिल्कुल सही बात है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि क्यों होता है। एंड जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये भी स्टेटमेंट सही है। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स 1 and 2 are correct. I hope you understood this well. The very best.